हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने शाम से। ये जो थोड़ा व्लॉग है ना, ये मैंने छोटे छोटे से क्लिप लिए थे 2 दिन के, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ वही शेयर कर देती हूँ, बताती जाऊँगी कि कब क्या टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ना, हम शाम की चाय पी रहे थे, साथ में अपना सोन हलवा इंजॉय कर रहे थे। और साथ में जो है ना, मैंने नान खटाइयाँ खोली थी जज़ा वालों की, जो कि काफ़ी अच्छी हैं और बहुत टेस्टी थी। तो हम लोगों ने चाय वगैरह पी और यहाँ पे हो चुका है नेक्स्ट डे। यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, लग रहा था कि बारिश होगी, पर अभी तक जो है वो हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई और लगता है कि होगी। और रात के टाइम एक दिन हुई थी, वो भी बहुत हल्की। पर यह है कि थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया था, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मैं आई थी किसी काम से राइस लेने के लिए, क्योंकि मुझे राइस बनाने थे। तो मैंने कहा जल्दी से ऊपर से राइस लेके आ जाती हूँ और फिर खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पर हम लोग देख रहे थे अलीना फातिमा का व्लॉग, क्योंकि क्या कहते हैं, खा नाश्ता वगैरह करने के बाद ना हमारा थोड़ा सा ये चलता है, व्लॉग वगैरह जो हमने देखने होते हैं हम वो देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरी सिस्टर कर रही है ईद की सफाई, क्योंकि उसने इस बार जो है वो झाड़ना वगैरह था अपने स्टाइल से, क्योंकि लास्ट टाइम जो ईद की सफाई है वो मैंने की थी। वरना ईद का जो झाड़ने वाला काम होता है वो सारा इसका होता है, मुझे नहीं करना होता। मुझे सिर्फ अपना किचन का देखना होता है और उन चीज़ों को जो है वो सेट करके रखनी होती है, क्योंकि बड़ी ईद को ना किचन का काम ज़्यादा होता है, हर चीज़ को असेंबल करके रखना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने दोपहर के खाने में बनाए हैं दाल चावल। और हमारे घर में आई हुई थी मेरी खाला, तो इसलिए जो है ना हमारा काफ़ी दिन अभी लेट ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि रात को लेट सोए थे। तो फिर सुबह जो है हमारी लेट ही आँख खुली थी। तो यहाँ पर जो है वो घर की क्लीनिंग भी शुरू हुई है, स्टार्ट हुई है। साथ साथ मैं जो है वो खाना बना रही हूँ, और कुकर जो है ना उसके अंदर एयर जो है वो लॉक ही नहीं हो रही। पता नहीं उसको क्या मसला है, उसकी आई थिंक रबड़ का कोई मसला है। तो इसलिए ना उसको इतना परेशानी हुई मुझे उसको जो है ना वो सेट करने में। तो मैंने उसके ऊपर ना एक नैपकिन अच्छे से बांध दिया, फिर अच्छे से एयर लॉक हुई। मैंने कहा चलो अभी तो जैसे तैसे करके इसका गुजारा करती हूँ, दाल तो कम से कम रेडी हो। तो फिर इसके बाद मैं ना मम्मा को बोल के बोलूँगी कि इसकी जो है वो रबड़ ला दें। तो बस वो मैंने दाल रखी हुई थी, और यहाँ पे जो है ना वो तकरीबन खाना हमारा तैयार होने वाला था। तो यहाँ पर मैं अंदर आई, तो यहाँ पर ये लोग खेल रहे थे लूडो, क्योंकि मेरी जो खाला का बेटा है उसको लूडो खेलने का बहुत शौक है, बहुत जुनून है उसको। तो इसलिए ना हम लोग उसके साथ लूडो खेल रहे थे। एक लूडो लगाया, एक जो है वो गेम खेली। उसके बाद जो है ना दाल हमारी तैयार हो चुकी थी। मैं आ गई थी इसको तड़का लगाने के लिए। मैंने इसमें डाला था 2 चम्मच घी, अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा और ये गोल लाल मिर्चें, क्योंकि हम लोगों को गोल लाल मिर्चें बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने इसका तड़का तैयार किया और दाल को लगा लेंगे तड़का। और मैंने दाल बनाई थी मिक्स दाल, जो चारों दालें होती हैं ना वो बनाई थी। और सबका बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था दाल चावल का। हमारे साथ हमारी खाला को भी जो है वो दाल चावल काफ़ी पसंद है। मामा का जो है वो वोट नहीं था दाल चावल के लिए, पर जो है ना वो दाल चावल का ज़्यादा वोट थे। मैं थी, सिस्टर थी, खाला थी, और हमारे वोट ज़्यादा हो रहे थे। और मामा अकेली थी, तो फिर हम लोग जीत गए। हमने कहा चलो दाल चावल बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने तड़का लगा लिया था, और उसके बाद मैंने लास्ट में इसमें डाल दिया था धनिया। और हमारी बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो दाल तैयार हो गई थी। और हम लोग ना बिल्कुल मैश की हुई खाते हैं, मतलब चने की दाल थोड़ी थोड़ी सी दिख रही होती है, बाकी बिल्कुल अच्छे से जो है ना ये गली हुई होती है, अच्छे से जिस तरह से हलीम होती है ना उस तरह से मिक्स होती है। तो यहाँ पर धनिया डाल दिया था। धनिया डालने के बाद इसको रख देंगे। अभी किसी को भूख नहीं थी खाने की, क्योंकि मैंने तो जो है ना वो जल्दी बना लिया था थोड़ा सा टाइम पे, और नाश्ता हमने लेट ही किया था। तो इसलिए फिर किसी ने कहा नहीं खाना। और थोड़ा सा हम लोगों ने गेम खेला, एक बार फिर लूडो खेला, और उसके बाद हम लोगों ने फिर जो है ना मैंने खाना लगा लिया था। साथ में मैंने जो है वो सैलेड भी सैलेड के नाम पे सिर्फ प्याज ही काटा था, क्योंकि खीरे वगैरह तो थे नहीं घर में। तो मैंने कहा प्याज अच्छे लगते हैं दाल चावल के साथ, वही जो है ना वो काट लेती हूँ। और साथ में हमारा अचार हो गया था। और लाल मिर्चा जो इसके अंदर गोल डलती है ना, तो दाल चावल उसी से खाए जाते हैं इतने ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारे दाल चावल तैयार हो चुके थे, इतने टेस्टी बने थे, दाल बहुत मज़े की बनी थी। तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे अपना दोपहर का जो है वो खाना एंजॉय किया। और अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली 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 सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा।
तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो खूब पेट भर के दाल चावल खाए। और जब आपकी पसंद की डिश हो तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि जब तक आंखें ना भर जाएं तो आप उसको छोड़ो। तो हम लोगों ने बहुत मज़े से दाल चावल खाया। उसके बाद मेरा पार्सल मुझे रिसीव हो गया था और हम लोगों ने ऑर्डर किए थे हिजाब, जो कि हम लोगों को काफ़ी पसंद है, तो हमने सोचा कि इनको ऑर्डर कर लेते हैं। एक हम लोगों ने जो है वो डार्क ब्लू कलर का मंगवाया था और एक ये रेड कलर का मंगवाया था। आप इसके साथ जो है वो स्कार्फ वगैरह मैच करके तो वेयर करते हो तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। मुझे अगर किसी की पिक्चर मिलेगी ना तो मैं लगा दूँगी कि ये कैसे के स्कार्फ हैं। अच्छा, तो ये काफ़ी प्रिटी थे, पर मामा को जब हमने दिखाया तो मामा ने कहा कि ये थोड़े से एक्सपेंसिव है, ये तो हम घर में भी स्टिच कर सकते हैं। वही मामा जो आप लोगों की भी करती होंगी ऐसे कि ये तो बड़े आसान है, ये तो मैं भी बना सकती हूँ। तो मामा ने इसलिए जो है ना वो मंगवा के दिया। आई थिंक ये जो हम लोगों को पड़े हैं वो 200 रुपये का या 250 रुपये का एक हिजाब है। तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। आप इसको घर में भी बना सकते हो, कोई किसी भी अच्छे कपड़े में जिसमें आपको गर्मी ना लगे, तो आप उससे घर से भी स्टिच करके जो है वो वेयर कर सकते हो। तो मामा तो मुझे बोल रही थी, तो एक आइडिया हो गया, तो मैं इसको देख के ना तुम लोगों को बना दूँगी। अच्छा, तो फिर रात को जो है वो मैं जिम चली गई थी, उसके बाद मैं वापस आई, कोई व्लॉग नहीं बनाया। और यहाँ पे हो चुका है नेक्स्ट डे जो है वो मेरी क्लास थी एपटेक के लिए, तो मैं एपटेक के लिए निकल गई थी। वैसे तो अब छुट्टी हो गई, क्लास ऑफ हो चुकी थी और यहाँ पे जो है ना मैं अपना हिजाब सेट कर दी थी। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि ये है हिजाब, इस तरह से इसको वेयर करते हैं। वैसे अभी मुझे इतनी अच्छे से वेयर करना नहीं आता, पर ये है कि काफ़ी प्रिटी लगा मुझे। मैंने इसकी जो है वो नीचे कैप्स पहनते हैं ना, वो भी हम लोगों ने मंगवाई हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि वो कैसे की हैं। वो भी काफ़ी अच्छी हैं। तो ये मैंने हिजाब वेयर किया था, पिक्चर लगाने की तो खैर ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको खुद ही दिखा दिया था। अच्छा, आजकल ना एपटेक जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता, क्योंकि इतनी बुरी गर्मी है, सच्ची इतनी बुरी गर्मी है, दिल ही नहीं करता घर से निकलने का। अगर आप हिम्मत करके निकल ही लेते हो, फिर मैं सोचती हूँ यार मैं क्यों आ गई, क्योंकि सच में बहुत गर्मी है। और जिस टाइम मुझे जाना होता है ना, तो उस टाइम मतलब कि डबल गर्मी होती है। मुझे निकलना होता है 10 बजे में, 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि 11 बजे मेरी क्लास होती है। तो उसी चक्कर में उस टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जो आपका घर से निकलने का दिल नहीं चाहता। खैर मैं फिर घर आ गई थी, उसके बाद जो है ना शाम को यहाँ पर मैं बना रही हूँ बर्गर्स, जो कि सबका दिल चाह रहा था। और मैंने कहा शाम की चाय के साथ कुछ अच्छा सा ना हम खा लेंगे। और हम सबको ये जो अंडे वाले बर्गर होते हैं ना, ये बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैं एक दिन पहले बन्स जो है वो लेकर आ चुकी थी, क्योंकि ना हमारा एक दिन पहले ही इरादा हो गया था कि हम जो है वो कल अंडे वाले बर्गर घर में बनाकर खाएंगे। तो शामी कबाब जो है वो मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए थे। तकरीबन हमारे यहाँ पे शामी कबाब फ्राई होने वाले हैं। साथ में मैंने रख दी थी शाम जो है ना वो चाय बनाने के लिए, शाम की चाय कह रही हूँ, चाय बनाने के लिए रख दी थी। और साथ में हमारे जो शामी कबाब हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं। और जल्दी से जो है अपने मज़ेदार से अंडे वाले बर्गर तैयार करते हैं। आप लोग मुझे बताना है आप में से किसको पसंद है अंडे वाला बर्गर। खैर जिंगर बर्गर तो सबको ही अच्छा लगता होगा, पर अंडे वाला बर्गर जो है वो किसी किसी को अच्छा लगता है। जैसे मेरी खाला और मेरी सिस्टर को, उनको अंडा नहीं पसंद अंडे वाले बर्गर के अंदर, उनको सिर्फ टिक्की और ये जो सॉसेस वगैरह लगती है ना, बस वो सादे वाला ही पसंद है। तो मैं उनको कहती हूँ तुम लोग ये कैसे खा लेती हो, जब तक अंडे वाले बर्गर में अंडा नहीं होगा तो मज़ा कैसे आएगा। पर उनको वैसे ही पसंद है, सबकी अपनी चॉइस होती है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने शामी कबाब को फ्राई करने के बाद इसको हल्का सा जो है ना वो मैं टोस्ट कर लूँगी बन्स को। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। मुझे अच्छा लगता है इसको ना थोड़ा सा कलर देना, तो मैं हल्का सा इसको कलर दे के और फिर जो है ना मैं इसको असेंबल करूँगी। अंडा जो है वो मुझे कम ही बनाना था, क्योंकि 2 बर्गर्स में अंडे डलने नहीं थे और बाकी जो 2 बर्गर्स हैं बस उसमें डालना था। तो फिर मैंने एक ही अंडा ले लिया था, वही काफ़ी था। और यहाँ पर मैं इतनी मुश्किलों से जो है वो ये बर्गर्स वगैरह बना रही हूँ। हालाँकि इसके इतने ज़्यादा स्टेप नहीं होते, पर गर्मी है ना, गर्मी की वजह से आपका दिल ही नहीं चाहता कोई आप लंबा चौड़ा काम डालो। और सच में थोड़ी देर के लिए भी किचन में आओ ना, तो आप पूरे पसीने के अंदर भीग जाते हो और आप सोचते हो कि यार ये काम कब ख़त्म होगा, और आप फिर रूम में जाके थोड़ा सा सुकून करोगे। खैर ये है कि जब आपके घर में गेस्ट हो ना, तो आपको कंपनी मिलती रहती है और ना काम आपका ना बातों बातों में जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो बस मैंने यहाँ पर जल्दी से अंडा जो है वो बना लिया था और उसके पीसेस कर लिए थे। अब जल्दी से इसको असेंबल करते हैं। यहाँ पर जो है ना मैं केचप थोड़ी सी कम लगाऊंगी, क्योंकि किसी को पसंद होती है किसी को नहीं। तो जिनको ज़्यादा पसंद है तो वो डिप करके भी खा सकते हैं, तो इसलिए मैंने नॉर्मली केचप लगाई थी। और उसके बाद शामी कबाब इसको अच्छे से असेंबल करने के मैंने इसके अंदर जो है वो अनियंस डाले थे, क्योंकि हम लोगों को अनियंस काफ़ी पसंद है। जिनको नहीं पसंद आप लोग स्किप कर सकते हो। वैसे इसके अंदर जो है ना वो भी डलता है, कुकम्बर भी डलता है, पर कुकम्बर जो है ना वो मुझे भी नहीं पसंद, तो इसलिए फिर मैंने नहीं डाला। तो सिंपल सा जो है ना मैंने इसको असेंबल किया और मैंने इसके अंदर डाली थी ग्रीन चटनी, जो कि आई थिंक नेशनल वालों की है या फिर पता नहीं, मुझे याद नहीं है। वो बहुत टेस्टी है, उसकी आपको मिलती है इमली वाली भी।
इमली वाली तो इतनी अच्छी थी कि हम लोगों ने इसको जब हम ग्रॉसरी करके आए थे ना, हमने उसको फ़ौरन ही ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो हम लोगों को बहुत पसंद आई थी। और ये जो ग्रीन वाली है ना, ये भी बहुत अच्छी है। ये थोड़ी सी ना स्पाइसी सी होती है, और आप इसको डिप के, ये जो आप मैं डाल रही हूँ ना ग्रीन वाली, ये वाली, ये काफ़ी, ये बहुत अच्छी होती है। आप इसको डिप के तौर पे भी यूज़ करो ना, आप इसको लगा कर भी खाओ तो काफ़ी अच्छी रहती है। तो यहाँ पर जो है ना, बातों बातों में हमारे बर्गर्स जो है वो तैयार हो चुके थे, चाय भी रेडी हो गई थी। फिर जल्दी से जो है वो मैंने चाय भी कप्स में डाली, और फिर बर्गर्स लेके रूम में चली गई थी। और हमने शाम को जो है अपने मज़ेदार से अंडे वाले बर्गर एंजॉय किए थे, जो कि काफ़ी टेस्टी थे। और मामा और मैं कितने टाइम से जो है वो प्लान बना रहे हैं कि हम इम्तियाज़ जो है वो जाएं और ग्रॉसरी करके आएँ, क्योंकि इतने कम दिन रह गए हैं। पर इतनी ज़्यादा जो है वो गर्मी और इतने बिज़ी बिज़ी दिन गुजर रहे हैं, तो मैं मामा को कह रही थी कि मामा आप इस बार यहीं से ग्रॉसरी कर लें तो बेहतर है, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है कि आप जाओ और इतना टाइम लगा के फिर ग्रॉसरी करके आओ। खैर देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर उसके बाद मैंने धुलवाए थे अपनी खाला से बर्तन, क्योंकि उनको मैंने कहा था कि मैं थक चुकी हूँ, अब ना आप बर्तन धो लेना, तो उन्होंने फैसा खुद भी कह दिया था। तो जी आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।